आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति और एक सच्चा मर्द ये चार बातें कभी भी नहीं सोचता। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य किस बारे में बात करना चाहते हैं। कौन सी ऐसी चार बातें हैं जो एक मर्द या एक बुद्धिमान व्यक्ति इंसान को नहीं सोचनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बात, वह किस प्रकार से बेइज्जत हुआ। आचार्य चाणक्य कहते हैं बहुत लोग ये चीजें कह कह के या फिर सोच सोच के अपनी पूरी लाइफ खराब कर देते हैं। पहली बात तो क्लियर हो जाती है कि बेइज्जती सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है और कुछ भी नहीं, जो आपके आसपास के लोग आपको मार्ग से भटकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह उनकी एक कोशिश रहती है। अगर आपको पता होगा, जब भरी सभा में राजा नंद ने आचार्य चाणक्य की बेइज्जती की, उसके बदले घमंडी राजा नंद को अपने प्राण देने पड़े, अपना पूरा राजपाट खोना पड़ा। और साथ ही में आपको पता होगा, जब रावण ने विभीषण को भरी सभा में लात मार के बेइज्जत किया, तो इसके बदले में भी रावण को अपने प्राण और अपना राजपाट पूरा त्याग करना पड़ा। दोस्तों, इन महापुरुषों को देखकर एक बात समझ आती है कि पहले के लोग बेइज्जती को रेवेंज यानी बदले के तौर पे एक्सेप्ट करते थे, और आज की पीढ़ी बेइज्जती को सोसाइट या फिर नशे के वे में एक्सेप्ट करती है। पागलों जैसा बिहेव करना और भी बहुत तरह की बुरी हैबिट के शिकार हो जाते हैं। ये खुद की जिंदगी को नष्ट कर डालते हैं। और जहां हिस्ट्री में लोग रेवेंज लेते थे यानी बदला लेते थे, तो ध्यान रहे आज के बाद अगर आपको कोई बेइज्जत करता है तो आपको बदला लेना है, खुद की नसें नहीं काटनी है। और बदले का मतलब यह नहीं है कि आपको किसी का मर्डर करना है या फिर बहुत सारे गलत काम करने हैं। इसके बदले में आप अपनी स्टडी या जॉब में कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छी कर सकते हैं। एक दिन वो इंसान खुद ही आपसे पीछे हो जाएगा, जिससे आपको आपकी बेइज्जती का बदला मिल जाएगा और वो इंसान खुद की नजरों में मर जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, लोग उसके बारे में बुरा भला कहते हैं और उसको गालियां भी देते हैं। और मेरा इतना नुकसान हो गया है, इस तरह की बातें करने या सोचने से इन सब को इग्नोर करना चाहिए। आचार्य चाणक्य यह कहते हैं कि इग्नोर क्यों करना चाहिए, यह मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यह लॉ सिर्फ मेल के लिए बने हुए हैं। यह लॉ इस प्लेनेट के हर उस इंसान को फॉलो करने चाहिए जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है। उदाहरण के लिए मोदी जी को ले लेते हैं। आज मोदी जी का नाम एक ब्रांड बन चुका है, और यह इसलिए बन पाया है कि उनके पास अपना लक्ष्य था। अब से लोग उनको कितना भी क्रिटिसाइज करें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं हर रोज सूर्य नमस्कार करता हूँ, यानी व्यायाम करता हूँ और योग भी करता हूँ, जिनसे लोग उनको किलो भर भर के गालियां देते हैं और उनको खाने की क्षमता बढ़ जाती है। अब आप यह देख लो, अगर देश का प्रधानमंत्री यह कह रहा है कि उसे गालियों और फालतू बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको क्यों पड़ता है। और आपको उल्टा सीधा बोलने वाले लोग गिनती के 10 भी नहीं होंगे, जिनसे आप दूर भी जा सकते हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को इसी देश में रहना है और अनगिनत लोगों को सुनना है। इस लॉ में आचार्य चाणक्य ने हमको यह बताया है और यह बताने की कोशिश की है, अगर आपके लक्ष्य में कोई रुकावट आ रही है और वो सब इन फालतू बातों की वजह से है, तो आपको भी ये बातें दिमाग में लाए बगैर ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। नंबर 3, आचार्य चाणक्य कहते हैं एक बुद्धिमान व्यक्ति खुद से और किसी से कभी नहीं कहता कि उसे क्रोध आ गया है, जिससे यह होता है जब आप खुद को बार बार कहते हैं और इसे बार बार दोहराते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाती है और आपका दिमाग आपको प्रवोक करता है, जिससे आप गुस्से में गलत कदम उठा लेते हो। जैसे रामायण में शूर्पणखा बार बार लक्ष्मण के पास जाती और लक्ष्मण जी गुस्से में आकर शूर्पणखा की नाक को काट देते। फिर क्या, वहीं से पूरा रामायण एक्सपेंड होता है और रावण भी गुस्से में आकर सीता माता को हर लेते हैं। और इसी गुस्से के कारण, इन्हीं बुरे भावनाओं की वजह से उस युद्ध में कई महान आत्माओं को अपने प्राण गंवाने पड़े। साथ में रावण भी एक महान आत्मा थी, जिन्होंने अपने प्राण गंवा दिए और अपना राजपाट सारा खो दिया। यह सिर्फ एक गुस्से का कारण ही था। गुस्सा दोनों पार्टियों में बराबर था, लेकिन अगर किसी एक ने भी शांत स्वभाव से काम लिया होता तो आज रामायण इतना बड़ा नहीं होता। इसीलिए दोस्तों, ये एग्जाम्पल हमें यह सिखाता है कि इंसान को कभी भी गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए और ना ही गुस्से में कोई गलत कदम उठाने चाहिए, क्योंकि गुस्से में उठाया हुआ कदम हमेशा बुरे कॉन्सिक्वेंसेस को अंजाम देता है। और उस समय आप अपने आप को लंबी सांसों से खुद को शांत कर सकते हैं, क्योंकि हर समय एक बार
चला जाता है। नंबर 4, एक बुद्धिमान व्यक्ति यह कभी नहीं कहता कि उसकी दौलत खो चुकी है। अब आप लोगों को यह लग रहा होगा कि इसमें क्या बुराई है, आचार्य चाणक्य ऐसा बोलने के लिए क्यों मना करते हैं। उदाहरण के लिए आप बिल गेट को ले लें, जो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। एक इंटरव्यू के दौरान एक पत्रकार ने उनसे पूछा था, अगर आप अपनी पूरी दौलत खो दें तो आप क्या करोगे। उनका जवाब था कि कुछ ही सालों में वो सारा पैसा मैं वापस कमा लूंगा। जहां जिस व्यक्ति के पास भी वो पैसा है, मैं उसे दोबारा हासिल करने की क्षमता रखता हूं। यह वो कैसे करेंगे यह उन्हीं को पता है। यह एक बुद्धिमान मर्द की खास बात है कि उसे खुद पर विश्वास होना चाहिए, जैसे कि बिल गेट और कई महान हस्तियों का यह मानना है। जब इंसान खुद पर भरोसा करता है तो इतिहास बदलने लगता है। वो दिन पर दिन नया ज्ञान हासिल करता है, तेजी से बढ़ती हुई दुनिया में खुद को एक्सपेंड करता है, फाइनेंशियली मजबूत करता है। इसी कारण चाणक्य यह बात बोलने से मना करते हैं, क्योंकि जब ये सारी बातें इंसान बार बार बोलेगा तो उसका दिमाग ठीक उसी तरह एक्शन लेता है। चाणक्य की और भी बातें जानने के लिए आप विजडम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस लॉकडाउन के दौरान अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि ये सारा कहने से बचें कि उनकी दौलत खो चुकी है, या ये चारों बातें जो एक इंसान को खुद को नहीं कहनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।